हेलो माय बनीज, कैसे सब लोग? बढ़िया हो ना? और थैंक यू सो मच आपकी इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। थैंक यू सो सो मच। और हाँ, मेरे किसी ने पहले वाली दो एफ नहीं देखी तो जाओ वो एफ देखो। बहुत हंसी मजाक ठहाके है उसमें, बहुत मजा आएगा आपको देखने में। प्लीज़ लाइक किया करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है ना? और विंग कुछ कहना चाहता है। थैंक यू सो मच। जाओ जाओ वो वाली भी पेप देख कर आओ, उसमें भी मैं ही हूँ बाबा। बहुत मजा करेंगे, बहुत मजा आएगा आप सबको। और इसके भी कुछ ही पार्ट रह चुके हैं, कुछ ही दिन में आपके साथ हूँ बाबा। उसके बाद मैं नए सिरे से शुरुआत होऊंगा। तो चलिए, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस पार्ट को। विंग अपने तीनों बच्चों को सुला देता है। वहाँ से वो अपने कमरे में जा रहा था, तभी उसकी नज़र लिविंग रूम में चली जाती है। वो देखता है कि लिविंग रूम में उसके दोनों अल्फा सोफा पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे और कुछ बिजनेस की बातें कर रहे थे। ये देखकर विंग सोचता है कि उन्हें डिस्टर्ब ना करे, इसलिए सीधा वो अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ जाकर बिस्तर को देखता है और बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। और पता नहीं कब वो गहरी नींद में चला जाता है। ऐसे ही आधा घंटा बीत गया था, तभी उस कमरे में उसके दोनों अल्फा दाखिल होते हैं और वो देखते हैं कि चांद की रोशनी सीधा विंडो से विंग के चेहरे पर आकर गिर रही थी। और उस रोशनी में विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। ये देखकर उन दोनों को विंग से दूर रहा नहीं जाता, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक डेविल वाली स्माइल करते हैं। और लांजान और वांगजी विंग के पास चले जाते हैं, बेहद पास चले जाते हैं विंग के। और विंग को नींद में कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। पता नहीं कैसा ऐसा एहसास था वो, पर अजीब सा एहसास हो रहा था। और उसके गालों पर किसी के सांसों की गर्माहट महसूस हो रही थी। और विंग आंखें खोल लेता है और वो सामने की तरफ देखता है कि उसके ऊपर उसके दोनों अल्फा अल्फा झुक गए थे। और विंग देखता है कि उसके अल्फा कुछ कर रहे थे विंग के साथ। ये देखकर विंग उन्हें गुस्से से देखता है और कहता है, अल्फा क्या कर रही है? आप मुझे सोने दीजिए ना, आप मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही है? और आप तो काम कर रही थी ना, या क्या कर रही है? वाइफी, आज मन कर रहा है तुम्हारे साथ रोमांस करने का, तुम्हें ढेर सारा प्यार करने का। प्लीज़ मना मत करो। क्या मना मत करो? हटिए ऊपर से मेरे। लांसान जी अब तो हटिए ना। बनी समझो ना, बच्चे होने के बाद हम तीनों ऐसे नज़दीक नहीं आए। प्लीज़ आज नज़दीक बढ़ाने दो ना। प्लीज़ बनी, मुझे तुम्हें ढेर सारा प्यार करना है। प्लीज़ बनी मना मत करो। बच्चे कभी भी उठ जाते हैं, आपको पता ही ना। नहीं बनी, मैं खुद जाकर देख कर आया हूँ कि बच्चा अच्छे से सो रही है। क्या सच में? हाँ सच में बनी, प्लीज़ आज मना मत करो। प्लीज़ बनी कुछ करने दो ना। हाँ वाइफी, मेरा भी मन कर रहा है। ऐसे कह के वो दोनों विंग के बहुत पास चले जाते हैं। लांसान विंग के होठों को ही देख रहा था। वो विंग के होठों के पास आता है और वांगजी विंग के बदन पर हाथ फेरा रहा था अपने। और तभी एक आवाज़ आती है, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है ये? जरा मुझे भी बताओ जरा, मुझे भी पता होना चाहिए ना ये प्रोजेक्ट कौन सा है मम्मा के साथ। और तभी उन सबकी नज़र बेड पर चली जाती है। उस बेड पर शिज़ोई भी बैठा था। ये देखकर वो तीनों एक दूसरे को देखते हैं और तभी विंग देखता है कि उसके दोनों अल्फा उसके ऊपर है। ये देखकर उन दोनों को धक्का मारता है और वो दोनों जाकर सीधा अपनी बम पर गिर जाते हैं और अपने बम को सहला रहे थे। तभी बांगजी कहता है, ओह शिज़ोई तुम कब आए? बंजी बाबा मैं तो कब से आकर बैठा हूँ, जब आप इस कमरे में आए थे ना तब से आपका पीछा कर रहा हूँ मैं। और लांजान बाबा कभी। तभी लांजान कहता है, तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो? तुम तो सो गए थे ना। हाँ सो तो गया था, अब मेरे कमरे में मुझे देखने आए थे ना, तब मेरी आंखें धीरे से खुल गई क्योंकि मुझे सुसु आई थी ना। मैं सुसु करने गया, सुसु कर लिया मैंने सोचा आपको चाय पानी के बारे में पूछ लो क्योंकि कब से आप काम कर रही थी ना दोनों, तो आप दोनों पर मुझे दया आ गई, इसलिए मैं बाहर आकर देखता हूँ तो क्या अब वांगजी बाबा को इशारा कर रहे थे अपने कमरे में जाने का और आप दोनों इस कमरे में आ गई, तो मैं भी आपका पीछा करते हुए आ गया इस कमरे में बाबा। और तभी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और तभी विंग दोनों को गुस्से से देखता है कि उन दोनों ने तो कहा था कि बच्चे सो गए हैं इसलिए। और तभी लांजार कहता है, पर इस कमरे में आने की क्या जरूरत है? तुम बाद में सुसु करने के बाद सो क्यों नहीं गई?
सोने जा रहा था, कहा था ना मैंने। पर पता ही ना वांगजी बाबा के बिना मुझे नींद नहीं आती। उनके पास जब सोता हूँ ना तब बहुत अच्छी नींद आती है मुझे बाबा। मुझे वांगजी बाबा के पास सोना है। और पता है मम्मा, वांगजी बाबा ने क्या किया मेरे साथ? क्या किया बेबी आपके साथ? उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत सारा काम है, वो पूरी रात काम करने वाले हैं, ऐसा कहा। और देखो यह क्या करे, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट खेल रहे आपके साथ। ये सोचती है भी के गाल टमाटर जैसे होते हैं और वो शर्मा जाता है और अपने दोनों अल्फा को गुस्से से देखता है और वो दोनों चुप होते हैं क्योंकि आज तो उन दोनों की कुछ खेर ही नहीं ऐसा लग रहा था उन दोनों को। और तभी लांजान शिजुई को गुस्से से देखता है, कहता है जाओ अपने कमरे में सो जाओ। नहीं नहीं, मैं वांगजी बाबा के साथ सोऊंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे वांगजी बाबा के पास सोना है, सोना है, सोना है, सोना है। ठीक है तो मेरे पास सो जाओ। आ जाओ यहाँ। पहले आप तो ऊपर आओ। कब से नीचे ही बैठे हो? मम्मा ने धक्का मारने के बाद आ जाओ, ऊपर आ जाओ। हाथ दो आपको। नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं आ रहा हूँ ऊपर। ऐसे कह के लांजान लांजान भी उठ जाता है और वांगजी भी उठ जाता है और वांगजी शिजुई को अपने बाहों में लेकर सो जाता है और शिजुई को सहला रहा था और कहता है तुम यहाँ आ रहे हो तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैं बताना चाहता था, पर मैं ये भी देखना चाहता था कि आप कौन सा प्रोजेक्ट करने वाले हो यहाँ। तुम कुछ ज़्यादा ही होशियार नहीं बन रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो आपका प्यारा बच्चा हूँ ना बाबा। आप ऐसे कहते बाबा मेरे बारे में। मैं तो आपके बारे में चाय पानी पूछना चाहता था। हाँ ठीक है सो जाओ। और तभी शिजुई को याद आता है कि वो कुछ भूल रहा है। वो कहता है वांगजी बाबा मैं कुछ भूल रहा हूँ। क्या क्या हुआ? वह देखो, मैं अकेला नहीं आया हूँ। वह देखो, आशन भी आया है। वो भी उठ गया था बेचारा। मैंने सोचा उसे भी अपने साथ लेकर आओ यहाँ सोने के लिए। और सब लोग आशन को देखते हैं। वो उस बेड के पास अकेला चुपचाप खड़ा था और अपने पपिया से अपने दोनों डैड और अपनी मम्मा को देख रहा था। उन तीनों को उस पर बहुत प्यार आता है, इसलिए लांजान उसे अपने बाहों में उठा लेता है और विंग के पास लेकर आता है। कहता है बनी हमारे बीच में उसे सुला दो। सही कहा। बेबी आप कब आए हो? मैं तो कब से आया था मम्मा। आप तो कुछ प्रोजेक्ट खेल रहे थे ना। मुझे शिजुई को क्यों नहीं लिया इसमें प्रोजेक्ट खेलने में? बताओ बताओ मम्मा। हाँ बताओ ना मम्मा, हम दोनों को क्यों नहीं आया प्रोजेक्ट खेलने में? हमें भी लेना चाहिए ना प्रोजेक्ट खेलने में। और तभी विंग अपने दोनों अल्फा को गुस्से से देखता है और तभी उसे याद आता है कि उसका आईवान तो वहाँ अकेला होगा। ये सोचते विंग परेशान होता है। कहता है और लांजान जी जाइए ना, आईवान को लेकर आइए। वो बेचारा वहाँ अकेला सोया होगा, प्लीज़ उसके पास जाइए। सही कहा तुमने, मैं उसे लेकर आता हूँ। ऐसे कह के लांजान आईवान के कमरे में आता है और वो देखता है कि वह आईवान बहुत गहरी नींद में सो गया था। उसे अपने बाहों में उठा लेता है लांजान और कमरे में लेकर आता है और विंग के बीच में उसे सुला देता है, अपने और विंग के बीच में। और वो आईवान को अपने गले से लगाकर सुला देता है और आशियन विंग के गले लेकर सो गया था और वांगजी ने शिजुई को गले लगाकर सोया था वो। तभी शिजुई कहता है वांगजी बाबा कल प्रोग्राम है स्कूल में। हाँ बताइए मुझे। तो ना मुझे कुछ नहीं बख्शिश मिलेगा वह, तो मम्मा मुझे डांटेगी ना। अच्छा धीरे बोलो ना, धीरे बोलो, मम्मा सुन लेगी हमारी बातें। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ आप मुझे वहाँ ऊपर जाकर मेरे अनाउंसमेंट करो और कहो कि मेरा प्यारा शिजुई स्टूडेंट बहुत अच्छा बच्चा है, और एक पेन दे दो हाँ मुझे गिफ्ट। तभी मम्मा को अच्छा लगेगा कि मुझे कुछ ना कुछ मिला है। आपको पता है आशन को भी वहाँ बख्शिश मिलने वाला है, और आईवन गगा को भी, और जिंगलिंग को भी मिलेगा। आपके बच्चे को मिलेगा नहीं। आपको अच्छा लगेगा क्या? बताओ बताओ। अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पेन दूँ सबके सामने? दे दो ना प्लीज प्लीज वांगजी बाबा, प्लीज वांगजी बाबा। अच्छा ठीक है दे दूंगा। अब सो जा। और तभी वो सारे लोग सो गए थे उस बेड पर और दूसरी तरफ कोई अपने बेड पर बैठा था और लगातार अपने आंखों से आंसू निकाल रहा था और उसके हाथ में तस्वीर थी। उस तस्वीर में 3 लोग थे
विंग, लांजान और वांगजी, और उस पर हाथ कोई फिरा रहा था। तभी किरण कहता है, लेनी कब तक इस फोटो को देखोगी, सो जाओ अब। क्या करूं, मुझे बच्चों की याद आ रही है। मैं मानती हूँ कि मैंने विंग के साथ बहुत गलत किया, मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, पर मैं अपने पोतों से मिलना चाहती हूँ एक बार। मैं अपने बच्चों को गले लगाना चाहती हूँ, अपने विंग के पैर पकड़ कर माफ़ी मांगूंगी। वो बच्चा तो हमेशा कहता था कि माँ माँ माँ, पर मुझे मुझे इस बच्चे की तरस नहीं आया बिल्कुल भी। मैंने उस बच्चे के साथ बहुत गलत किया किरण, बहुत गलत किया। 5 साल हो गए, मैं उसकी माफ़ी मांगना चाहती हूँ, पर उसने तो मुझे माफ़ भी कर दिया, पर मेरे दोनों बच्चे मुझे माफ़ नहीं कर पाए किरण, नहीं कर पाए। मैं क्या करूँ किरण, मैं उन तीनों की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। लेनी 5 साल हो गए इस बात को, 5 साल। तुम्हें पता है ना, बांगजी और लांजान ने तुम्हें माफ़ नहीं किया, पर विंग विंग के साथ तुमने कितना गलत किया। लेनी तुमने उनके बच्चों पर भी, छोड़ो, उन बच्चों को भी कुछ हो जाता तो उस दिन विंग प्रेग्नेंट था लेनी, अगर उस दिन कुछ हो जाता ना तो कोई तुम्हें माफ़ नहीं कर पाता लेनी, कोई भी नहीं। इसलिए बांगजी और लांजान तुम पर गुस्सा ही लेनी, पर विंग ने तुम्हें माफ़ कर दिया लेनी, क्योंकि वो अभी भी तुम में अपनी माँ देखता है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। पता है, कभी कभी तुम उन सब से छुपा कर मुझे तुम्हारे लिए खाना देता है, और वो हमेशा कहता है कि माँ का ख्याल रखना अब। हर बार कहता है लेनी, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। उसने अपने दोनों अल्फाओं से बात भी की तुम्हारे लिए, पर वो दोनों मानने के लिए तैयार नहीं, तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है लेनी। वो क्या करूँ किरण, में क्या करूँ, मुझे अपने पोतों को देखना है, मुझे अपनी विंग को गले लगाना है, मुझे विंग को गले लगाना है, उस बच्चे को माँ का प्यार देना है किरण। लेनी एक दिन भी ज़रूर आएगा अपनी ज़िंदगी में, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। बांगजी और लांसान भी तुम्हें कभी ना कभी माफ़ कर देंगे लेनी। किरण मुझे पोतों को देखना है अपने, मैंने एक बार भी नहीं देखा उनका चेहरा। क्या सच में तुम देखना चाहती हो उन्हें? हाँ, सच में देखना चाहती हूँ। तो ठीक है लेनी, हम कल स्कूल में जाएंगे, वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वहाँ तीनों बच्चे आएंगे, उन तीनों को बख्शिश भी मिलेगा। तुम्हारे पोते बहुत अच्छे हैं लेनी, हमारे पोते बहुत सुंदर है, बिल्कुल उन तीनों के ऊपर गए हैं। तुम देखोगी ना, तुम आंसू से रो दोगी। क्या सच में मुझे उन तीनों को देखना है? क्या सच में आप लेकर जाएंगे मुझे? हाँ लेनी, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा वहां, पर दूर से देखना लेनी, मैं पास लेकर नहीं जा सकता तुम्हें। ठीक है, मैं दूर से देख लूंगी बच्चों को, और पोतों को भी दूर से देख लूंगी किरण, पर मुझे एक बार लेकर चलो प्लीज किरण। हाँ लेनी, मैं जरूर लेकर जाऊंगा तुम्हें। क्या हुआ लेनी, क्या सोच रही हो अब? मुझे सिचान की भी याद आ रही है, पता नहीं वो कैसा होगा। मैंने आचिन के साथ भी बहुत गलत किया, इसलिए सिचान ने घर छोड़ दिया। मैंने सच में उसे जलाया नहीं था किरण, मुझे गुस्सा था। सच बताओ तो उस वो आग थी ना, वो आग मिंग्याओ ने लगाई थी, क्योंकि मिंग्याओ सिचान से शादी करना चाहता था, पर ये हो नहीं पाया ना, इसलिए मैंने सोचा बाद में बांगची के साथ नहीं तो लांजान के साथ उसकी शादी करवाओ। पर सच में वो आग मैंने नहीं लगाई थी। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं सच में आचिन को बहुत परेशान करना चाहती हूँ। मैं सच में उसे नफरत करती थी, क्योंकि वो गरीब घराने से है। पर मुझे अब पता चला कि इंसान की कीमत होती है, ना कि उसकी दौलत की। मुझे सिचान की बहुत याद आ रही है किरण, मुझे वो भी बच्चा चाहिए, मुझे आचिन चाहिए। मैं आचिन और बींग के दोनों के पाँव पकड़ के माफ़ी मांगूंगी किरण। लेनी चिंता मत करो, तुम्हारे सारे बच्चे घर कभी ना कभी लौट आएंगे, हमारा ये पूरा घर भर जाएगा। चिंता मत करो, ये दिन कभी ना कभी ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। ऐसे वो कह रहे थे, तभी सुबह का दिन था, सब लोग अच्छे से तैयार हो रहे थे। विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसके तीनों बच्चे को कुछ ना कुछ बख्शिश मिलेगा, इसलिए क्योंकि उसके तीनों बच्चे बहुत होशियार थे। पर उसे ये नहीं, विंग को कहा पता था कि उसके शिजुई को कुछ नहीं मिलेगा, उसे तो अंडा मिलता है ना हमेशा, तो कैसे कुछ मिलेगा उसे बख्शिश। और तभी शिजुई अपने वांगजी बाबा के पास चला जाता है धीरे से और कहता है,
वांगजी बाबा स्टेज पर जाने के बाद मुझे एक बहुत बड़ा पेन दे देना, हाँ, और ऊपर से मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ भी करना, ठीक है ना? हाँ बाबा कर दूंगा, तुम्हें स्कूल से गिफ्ट नहीं मुझसे मिलेगा। ठीक है ना? हाँ ठीक है चलेगा, और ज़्यादा तारीफ करना, मम्मा और लांजान बाबा दोनों खुश होने चाहिए मेरी तारीफ सुनकर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ऐसे करके सारे लोग कार में बैठ जाते हैं और सीधा स्कूल के प्रोग्राम में आए थे और प्रोग्राम शुरू होने वाला था। और तभी लांजान और बांगचू का बहुत बड़ा स्वागत होता है वहाँ, बहुत भव्य स्वागत होता है उनका, एक पुष्प गुच्छ के साथ होता है स्वागत। और लांजान और बांगचू को वो दिया जाता है और उनकी तारीफ किया जाता है। वो दोनों जाकर वहाँ स्टेज पर रखे हुए चेयर्स पर जाकर बैठ जाते हैं दोनों। और विंग अपने दोनों अल्फाओं को देख रहा था जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे और ऊपर से उनकी तारीफ हो रही थी। तो विंग कितना खुश था आप बता ही नहीं सकता। तभी वहाँ साओ सिंचान, शुयान और जिंगलिंग भी आता है और जिंगलिंग आकर सीधा आइवान के पास बैठ जाता है। और शिज़ुई मन में सोच रहा था, पता नहीं, आज मम्मा को पता चला ना मुझे एक भी बख्शिश नहीं मिलने वाला, तो पता नहीं सबके सामने पिटाई लगवा देगी मेरी, और लांजान बाबा भी गुस्सा करेंगे मुझ पर। छोड़ो, वांगजी बाबा एक पेन देने वाली है ना, उसमें खुश हो जाता हूँ मैं। ऐसा वो मन में सोच रहा था। और तभी एक मैडम स्टेज पर आती है और कहती है, हमारे स्कूल का सबसे चहेता लड़का और सही चहेता स्टूडेंट एक ही है जिसका नाम है आइवान। सबसे सब में होशियार है वो, स्कूल में पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार है और खेल कूद में भी वो नंबर 1 पर रहता है। इसलिए मैं उसका स्वागत करती हूँ ऊपर आने के लिए और उन्हें ये बख्शिश मिलने वाला है। तो ऊपर आओ आइवान बेटा, लैन आइवान ऊपर आओ। और तभी आइवान खड़ा होता है और अपनी मम्मा को देखता है और कहता है, मम्मा मैं ऊपर चलता हूँ, मुझे बख्शिश मिलने वाला है ना, इसलिए। ठीक है बच्चा जाओ जल्दी लेकर आओ। ऐसे कह के विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है और आइवान वहाँ से चाह रहा था। और तभी लांजान और बांगचू खड़े होते हैं और सामने की तरफ आते हैं। वो दोनों बख्शिश देने वाले थे ना आइवान को, क्योंकि वो चीफ गेस्ट बन कर आए हैं और उनके हंसते वो गिफ्ट देने वाले थे। और तभी आइवान अपने दोनों डाडा को देखता है और स्माइल करता है पहली बार। और बांगजी और लांजान उन दोनों को विंग मतलब आइवान पर बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा था। और तभी लांजान कहता है, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। और वांगजी भी कहता है, आई एम प्राउड ऑफ यू बेबी, आई एम प्राउड ऑफ यू। और वो गिफ्ट और वो बख्शिश आइवान के हाथ में दे देते हैं। और शिज़ुई और सब लोग देखते हैं और शिज़ुई तो बहुत ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा रहा था क्योंकि उसके गग्गा को मिला है ना वो अवार्ड, इसलिए। और उस बाद में याद आता है कि उसके अवार्ड के बारे में, इसलिए वो फिर से चुप हो जाता है। तभी वो मैडम कहती है, आइवान बेटा आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप इस माइक से कहो। और तभी आइवान वो माइक लेता है और कहता है, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, मेरे सारे शिक्षकों का। उन सब ने मुझे प्रोत्साहित किया और हमें अच्छे से सिखाया, हमसे हमारे से ज्ञान बटाया, अपने ज्ञान के बारे में बताया, और इतना अच्छा पढ़ाने के कारण मैं अभी इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। और सबका शुक्रिया, और ख़ास करके मेरे दोनों दादा का। उन्हें वो हमेशा मुझे पढ़ाते हैं और हर बार कहते हैं कि हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, आगे बढ़ने का लक्ष्य। अगर हमारा लक्ष्य न हो तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मेरी प्यारी मम्मा जो मुझे प्रेरणा देती है, जिनका नाम है वी बुशियान, वो मेरी बहुत अच्छी मम्मा है। थैंक यू मम्मा, थैंक यू। और मेरे दोनों भाइयों का भी, वो दोनों भी बहुत अच्छे हैं और वो दोनों भी पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद। ऐसे करके वो सीधा माइक उस मैडम के हाथ में देता है और वहाँ से नीचे आता है और वो जो बख्शिश मिला था वो अपने विंग के हाथ में देता है और कहता है, मम्मा आप खुश हो ना? हाँ बच्चा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बैठो यहाँ। और तभी आइवान बैठ जाता है और साओ सिंचान बहुत ज़्यादा खुश था आइवान को देखकर, क्योंकि आइवान की तारीफ हो रही थी वहाँ और उसका दामाद था वो। ऐसा मन में वो सोच रहा था, पर पता नहीं आगे जाकर क्या होगा। छोड़ो, हम मेन मुद्दे पर आते हैं। तभी वो मैडम फिर से अनाउंसमेंट करती है, अब मैं बुलाने जा रही हूँ लैन आशियन को। वो बहुत अच्छा बच्चा है, सबकी बातें मानता है और बहुत क्यूट भी है और पढ़ाई में भी होशियार है और ड्राइंग में भी। मैं उसका स्वागत करती हूँ। ऊपर ऊपर आ जाओ बच्चा, और ये बख्शिश लेकर जाओ, आ जाओ ऊपर। और शिज़ुई अपने
छोटे आशियन को देखता है और कहता है, जाओ ना आशियन, तुम्हें बुला रहे हैं। मुझे ना डर लग रहा है, मैं इतने लोगों के सामने कैसे जाऊंगा मम्मा। इसमें डरने जैसा क्या है, तुम्हारा सिजोई गगा है तुम्हारे साथ में, किसी ने उंगली भी उठाई ना सीधा उन्हें काट डालूंगा। ये सुनता है भी और गुस्से से शिजुई को देखता है, कहता है, जरा चुप रहोगे तुम, तुम्हें भी, तुम्हारी भी बारी आने वाली है, देखती हूँ मैं, मतलब देखता हूँ मैं कि तुम्हें क्या मिलने वाला है। हे भगवान, पता नहीं मेरा क्या होगा आज। बेबी जाओ, ऊपर जाओ। मम्मा मुझे डर लग रहा है। तभी आयुवान अपने आशियन का हाथ पकड़ता है और कहता है, माँ मैं इसे लेकर जाता हूँ। और शिजुई भी कहता है, मम्मा मैं भी लेकर जाता हूँ, चल सिजोई, मतलब चल आयुवान गगा और चल आशियन, हम तीनों साथ में चलेंगे ऊपर। और वो तीनों ऊपर की तरफ जाते हैं और वहाँ वांगजर्स लांजान खड़े थे। वो अपने तीनों बच्चों को देख रहे थे और तभी अपने प्यारे आशन पर उनकी नज़र जाती है। आशन बहुत क्यूट लग रहा था और थोड़ा सा डरा डरा लग रहा था, क्योंकि वो थोड़ा सा बहुत भोला था इसलिए। और तभी ये सब कुछ दूर से लैनी और किरण देख रहे थे। लैनी के थे, ये दोनों बिल्कुल वांगजू की तरह दिखते हैं ना, वांगजू और लांसान की तरह। और वो छोटा वाला बिल्कुल हूबहू विंग की तरह दिखता है ना किरण। सही कहा तुमने लैनी, देखो ना कितने प्यारे लग रहे ना। सही कहा, बहुत प्यारे लग रहे। मुझे उन्हें गोद में लेना है। किरण क्या मैं ले सकती हूँ? नहीं लैनी, दूर से देखो, अगर वांगजी और लांजा ने तुम्हें देख लिया तो पता नहीं क्या होगा यहाँ। सही कहा आपने, सही कहा। पर देखिए ना, सब लोग कितनी खुश है ना। इन सबको खुशी से देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है किरण, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इसमें से बड़ा वाला कौन सा है? वो उस तरफ है ना आयुवान, वो वाला बड़ा है। 2 नंबर का वो शिजुई, और सबसे छोटा ये आशियन है। कितने सुंदर है, बिल्कुल वो अपने माँ बाप पर गए हैं। हाँ लेनी, रोना बंद करो और अपने पोतों को देखो, कितने सुंदर है। सही कहा आपने। और तभी आशियन सामने की तरफ चला जाता है और उसके दोनों बाबा नीचे घुटने पर बैठते हैं और उसके हाथों में वो अवार्ड दे रहे थे, मतलब वो बख्शिश दे रहे थे और कहते, मेरा प्यारा बच्चा, अच्छा किया आपने। थैंक यू दादा, थैंक यू बाबा। मैं मेरी तरफ से भी थैंक यू, थैंक यू। अच्छा अच्छा है, मेरे प्यारे आशियन को अपने गिफ्ट दिया, अच्छा लगा मुझे। ऐसा कहता है और भाग कर नीचे आता है, क्योंकि विंग गुस्से से देख रहा था इसलिए। और वो आकर विंग के बाजू में बैठ जाता है और विंग उसे गुस्से से देखता है, कहता है, बाहर जाकर तुम्हें कुछ बोलने की क्या जरूरत है? बात तुम्हारा आशन गगा बोलेगा ना, मतलब आशन बोलेगा ना, तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है? मम्मा आशियन छोटा है, उसकी तरफ से मैं बोल रहा था और कुछ नहीं। ठीक है ठीक है, बैठो। और तभी आशन के गालों पर वांगजी किस करता है, कहता है, आई एम प्राउड ऑफ यू माई बेबी, ये लो। ऐसे कह के वो दोनों आशन को गिफ्ट देते हैं और आशन वो लेता है और वहाँ उसे माइक दिया गया था कुछ बोलने के लिए। और आशन सामने की तरफ देखता है और एक बार अपने बाबा को देखता है और बाजू में खड़े हुए आयुवान को देखता है, कहता है, धन्यवाद सबका, सब लोग बहुत अच्छे हो, और इसमें मेरी मम्मा ने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाती है ना, इसलिए मैं अभी यहाँ हूँ, ये बख्शिश देने के लिए धन्यवाद। इतना ही कहता है वो और आयुवान का हाथ पकड़ के नीचे आता है। आयुवान बहुत ज़्यादा खुश था कि उसके छोटे बेबी को, मतलब छोटे भाई आशिन को गिफ्ट मिला था और उसका सबके सामने इतना अच्छा स्वागत भी हुआ। इसलिए वो दोनों जाकर बैठते हैं और विंग अपने प्यारे बेबी को गले लगाता है, कहता है, आई एम प्राउड ऑफ यू माई बेबी, आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसे कह के विंग अपने बेबी को किस करता है, कहता है, यहाँ बैठो बेबी। ऐसे कह के आशिन को बाजू में बिठा दिया जाता है। अब बारी थी शिजुई की, पर शिजुई को कुछ नहीं मिलने वाला था, उसे तो पहले ही पता था। और तभी जिंगलिंग का भी नाम वहाँ पुकार लेते हैं और जिंगलिंग भी जाता है और अपना गिफ्ट लेकर और कुछ बातें बोलकर नीचे आता है। और तभी शिजुई उदास होता है कि उसे कुछ नहीं मिला, इसलिए आयुवान कहता है, शिजुई इतना परेशान होने जैसा क्या बात है, मेरा जो गिफ्ट है वो तुम्हारा भी तो है ना, मैं तुम्हारा बड़ा गग्गा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें कुछ दूँ, तो ठीक है मैं ये गिफ्ट तुम्हें अपनी तरफ से देता हूँ, चलो ऊपर स्टेज पर मैं देता हूँ अपनी तरफ से। और वांगजी भी देख रहा था कि शिजुई को अभी तक कुछ नहीं मिला। वांगजी परेशान होता है, वांगजी वहाँ जाने वाला था, तभी का अनाउंसमेंट होती है, हमारे स्कूल में और एक बच्चा है, थोड़ा शैतान है, चुलबुला है, पर वो हर बार
खेल कूद में फर्स्ट आता है। वो बहुत ज़्यादा होशियार भी है। मैंने उसका बुद्धि बल भी टेस्ट किया है। वो बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ज़्यादा होशियार भी। ऐसा लगता है कि कितने लोगों को मात देगा, ऐसी उसकी क्षमता है। इसलिए मैं उसका बहुत ज़ोर से स्वागत करती हूँ और सब लोग तालियों से स्वागत करो। उसका नाम है लान शिजुई। ऊपर आओ। और शिजुई का नाम आते ही शिजुई खुश होता है, कहता है ए बल्ले बल्ले, हे शावा शावा, ओ बल्ले बल्ले, ओए शावा शावा, बल्ले बल्ले, ओए शावा शावा। और विंग भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और वांगजी और लांजान भी। तभी विंग कहता है अरे यहाँ बल्ले बल्ले करोगे या ऊपर जाओगे? जाओ ऊपर जाओ। अभी जाता हूँ ऊपर। ऐसे कि वो भाग कर ऊपर आता है और वो माइक अपने हाथ में लेता है सीधा। कुछ अवार्ड भी नहीं लेता, सीधा माइक लेता और कहता है थैंक यू सो मच। मेरी बात सुनो, पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ बख्शिश लेने से पहले। और सब लोग सुन रहे थे कि ऐसा ये कहना क्या चाहता है। बख्शिश भी नहीं लिया, सीधा माइक ले लिया उसने। मैं सबका स्वागत करता हूँ इस समारोह में आने के लिए, और ऊपर से मेरे लिए इतने जोर जोर से तालियां बजाने के लिए धन्यवाद हो सबका, धन्यवाद। और हाँ, इसमें खेल कूद में मैं आगे हूँ, खुद क्यों पता है सबको? मेरे दोनों डाडा की वजह से। पता है, वो दोनों हमेशा कहते हैं खेल कूदने में आगे होना चाहिए, और खेल कूद से हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, तंदुरुस्त। और मेरा बुद्धि बल भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल मेरे वांगजी बाबा पर गया हूँ मैं, वांगजी बाबा पर, और लांजान बाबा पर गया हूँ। और हाँ, थैंक यू सो मच, क्योंकि इतना प्यार देने के लिए। स्कूल भी अच्छा है, अच्छा पढ़ाते भी है, पर पता नहीं क्यों मुझे घंटा समझ नहीं आता। छोड़ो, जाने दो। पर मेरी प्यारी मम्मा बहुत अच्छी है। वो मुझे बहुत प्यार से समझाती है, क्योंकि वो भी चाहती है कि मैं आगे जाकर कुछ बनूं। पर चिंता मत करो मम्मा, मैं आगे जाकर बहुत अच्छा लड़का बनूंगा। सबकी जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर ले लूंगा मम्मा। और विंग ये सब कुछ सुन रहा था, उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था ये सुनकर। और लांजार और बांगजी को और किरण की आंखों में से पानी आ रहा था, और लैनी के भी। वो अपने पोतों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे दोनों। और तभी शिजुई आगे बोलता है और पता है, इसमें भागीदारी मेरे आशियन और आईवान की भी है। उन दोनों की वजह से मैं अच्छा पढ़ाई में हूँ, अभी भी हूँ पढ़ाई में अच्छा। पर पता नहीं कैसे मेरा अंडा आ जाता है। छोड़ो, जाने दो। पर मम्मा, आई लव यू सो मच। आप मुझसे बहुत प्यार करती हो, मुझे पता है, और गुस्सा भी मेरे अच्छे के लिए करती हो आप। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मम्मा, बहुत ज़्यादा। मैं अपने दोनों बाबा से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। और मैं अपने दादा और दादी से भी बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं दादी कहाँ है, मुझसे बिल्कुल नहीं मिलती, पर मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ। पता है, वह भी मेरी तरह चुलबुली होगी, मेरी दादी, इसलिए मिलने नहीं आती होंगी। पता नहीं किस बात का गुस्सा है उन्हें। और मुझे ये भी पता है कि मेरे दो और एक अंकल हैं, जिनका नाम पता नहीं क्या है, पर वो मेरे दादा के बड़े भैया है, और उनके भैया के और एक ओमेगा भी है। वो दोनों बहुत अच्छे हैं। मैं अपने बाबा के मुँह से सुना हूँ। पता नहीं वो कहाँ है। सुजय आपको भी मिस कर रहा है, जरूर आना मुझसे मिलने के लिए बाबा। और हाँ, आप सबको आई लव यू मेरी तरफ से मम्मा, क्योंकि आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना लाड लड़ाया, इसलिए आगे जाकर पूरे खानदान की जिम्मेदारी मैं लूँगा, और सबको अच्छे से गाड़ी में घुमाऊंगा, खिलाऊंगा। ठीक है ना आईवान? आई लव यू। और आईवान भी उसे देख रहा था। और आशन, आई लव यू। आशन भी बहुत प्यार से उसे देख रहा था, क्योंकि उसको बड़ा गग्गा था ना, इसलिए। और बांगजी और लांजान भी आते हैं और पीछे से शिजुई का हक करते और कहते आई लव यू, आई लव यू। आई लव यू टुट्टू। और कुछ दे तो दो मुझे, गिफ्ट विफ्ट दो, बख्शिश दो मुझे। और बांगजी वो बख्शिश शिजुई को देता है और लांजान भी देता है। और तभी बांगजी अपनी जेब से एक बड़ा पेन निकालता है और वो भी देता है, कहता है आई एम प्राउड ऑफ यू माई बेबी, आई एम प्राउड ऑफ यू। और लांजान भी कहता है आई एम प्राउड ऑफ यू बेबी। और तभी शिजुई कहता है मुझे और एक कुछ कहना है, फिर से माइक दो वापस। वो मैडम फिर से माइक देती है और शिजुई कहता है धन्यवाद।
वाह, मुझे कुछ कहना था, फिर से याद आया था, फिर से भूल गया। रुको जरा याद करता हूँ। और हाँ, याद आया। आशन ऊपर आओ ना, मेरी तरफ से ये पेन तुम्हारे लिए। आ जाओ, तुम्हारा बड़ा गगा तुम्हें पेन देना चाहता है। आ जाओ। और आशन ऊपर आता है भागकर, क्योंकि उसके बड़े गग्गा ने बुलाया है, इसलिए अभी उसे डर नहीं लग रहा था। वो आता है, सीधा शिजुई को गले लगाता है। थैंक यू गग्गा, मेरे लिए पेन। हाँ, तुम्हारे लिए, लो मेरी तरफ से। आई लव यू मेरी प्यारी आशियन। आई लव यू टू गग्गा। और उन सबका प्यार देखकर सबका बहुत अच्छा लग रहा था। सच में लैनी तो कहती है, इसने तो मेरा भी नाम लिया किरण। तुमने सुना तुमने किरण? हाँ लैनी, मैंने सुना। वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। देखा, तुम्हें उसने देखा भी नहीं है, फिर भी वो तुम्हारे नाम कैसा लिया, देखा तुमने? और वांगजी हैरान होता है कि इसे अपनी माँ के बारे में कैसे पता है, क्योंकि इसने तो उसके माँ के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, उसके दादी के बारे में कभी जिक्र ही नहीं किया। फिर इस बारे में शिजुई को कैसे पता चला? और वो बिंग को देखता है, और लाजान भी देखता है बिंग को, क्योंकि बिंग ने उसे बताया था कि उसकी दादी है, वो बहुत प्यारी है। ऐसा ही पूरा कार्यक्रम समाप्त होता है। तो देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होता है। क्या शिक्षण मिलेगा? क्या ये पूरा परिवार कभी एक हो पाएगा? ये स्टोरी खत्म होने वाली है जल्दी ही। देखते रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है ना? चलती हूँ, बाय बाय।